दोस्तों, आज आपके लिए सीख देने वाली कहानी कुछ कहानियाँ लेकर आए हैं। आज के समय में कहानी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम मनोरंजन में ही वही बातें सीख लेते हैं जो हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर नहीं सीख पाते। जीवन में नैतिक मूल्यों को हम कहानियों के माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं। बचपन से ही हमारी किताबों में ऐसी बहुत सी कहानियाँ होती हैं जिसको हम सुनते आए और शिक्षा लेते आए हैं। आज की इन कहानियों का उद्देश्य भी आपके जीवन में नैतिक शिक्षा का संचार करना है। आपको सीख देने वाली कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक गांव में एक सफल व्यापारी रहता था। उसके पास एक अच्छी बड़ी दुकान थी और आमदनी भी इतनी थी कि गांव में सबसे ज़्यादा अमीर वही था। हर आदमी उससे अच्छे से बात करता और वह लोगों की बहुत मदद भी करता। हर दिन रात मेहनत और बाकी समय में पूजा पाठ भी करता। उस व्यापारी की एक बुरी आदत थी। वह जल्दी गुस्से में आकर लोगों से बुरा भला कह देता था, जिससे गांव के बहुत से लोग उससे नाराज रहते। और जब वह नाराज लोगों को मनाने जाता और वो लोग नहीं मानते तो उसको और गुस्सा आता और वह और बुरा भला कह देता। फिर बाद में व्यापारी को बहुत बुरा लगता। एक बार गांव में एक बहुत ज्ञानी संत आए। कुछ ही दिनों में दूर तक उनके ज्ञान के चर्चे होने लगे। जब यह बात व्यापारी तक पहुंची तो वह दौड़कर संत से मिलने पहुंचा। संत ने व्यापारी से कहा, तुम बहुत सारे कागज के टुकड़े लो और पूरे गांव में फेंक आओ, फिर मेरे पास आना। व्यापारी सोचने लगा, कागज के छोटे छोटे टुकड़े पूरे गांव में फैला देता है और फिर संत के पास पहुंच जाता है। संत उस व्यापारी से कहते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है, बस तुमको एक काम करना है। तुम जाकर उन सभी कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। अपनी समस्या का समाधान पाकर व्यापारी बिना कुछ सोचे समझे उन कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने पहुँच जाता है। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद व्यापारी को यह समझ आता है, यह काम तो करना नामुमकिन है। वह दौड़कर संत के पास जाता है, कहता है, आपने काम दिया है वो तो असंभव है, मैं चाहकर भी उसको पूरा नहीं कर सकता। संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा मैं भी यही कहना चाहता हूँ, किसी को कहे अपशब्द वापस नहीं हो सकते, इसलिए हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। आज के बाद तुम यह बात अपने मन में अच्छे से बैठा लो, चाहे कुछ भी हो, तुमको किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। संत से प्राप्त इस ज्ञान के व्यापारी की आंखें खुल जाती हैं और वह दोबारा जब भी किसी को गुस्से में कुछ बोलने वाला रहता है, उसको कागज के टुकड़ों का उदाहरण याद आ जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अपशब्द से हुए नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं है। गलत शब्दों से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अपना मूल्य। एक बार एक टीचर हाथ में 1000 का नोट लेकर क्लास में अंदर आया और अपने स्टूडेंट से बोला, बताओ इस नोट को कौन लेना चाहेगा। सभी ने हाथ खड़े कर दिए। टीचर ने फिर नोट हाथ में मोड़ लिया। फिर सबसे पूछा। सबने फिर नोट लेने के लिए इच्छा जाहिर की।
टीचर ने नोट को और गंदा कर दिया। फिर सबसे पूछा, अब इसको कौन लेना चाहेगा? सभी ने फिर उस नोट के लिए हाथ उठा दिया। सब टीचर ने एक कदम आगे बढ़कर उस नोट को अपने जूते से कुचल दिया और फिर स्टूडेंट से पूछा, तो फिर सबने उस नोट को लेने की इच्छा जाहिर की। फिर टीचर ने उस नोट को पानी में गीला कर दिया। फिर भी सबको वह नोट चाहिए था। अंत में टीचर ने पूछा, बताओ इस नोट में ऐसा क्या है कि मैंने इसको इतना गंदा किया, जूते से कुचला, गीला किया और न जाने क्या क्या किया, तब भी आप इसको पाना चाहते हो। सीख देने वाली कहानी। पता है तुम लोगों को ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस नोट की कीमत अभी वही है जो पहले थी। इसलिए जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, तुम अपनी कभी कीमत मत समझना। तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इस संसार में जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल और बुरा वक्त आए, तुम अपनी कीमत मत गिराना। जीवन का वह संदेश है जो तुम लोग हमेशा याद रखना है। समझने के तरीके से सभी स्टूडेंट को इतनी बड़ी बात आसानी से समझ में आ गई जो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं कर पाए। इस सीख देने वाली कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें उस नोट की तरह बनना है जो किसी भी हालत में उसकी कीमत कम नहीं होती। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, हमें अपने हौसलों को कमज़ोर नहीं करना है। एक किसान की कहानी। किसान सालों से बहुत मेहनत करके फसल लगाता है, पर जब काटने की बारी आती है तब पानी आ जाता है या फिर ओले पड़ जाते हैं और आधी फसल खराब हो जाती है। इस बात से परेशान होकर किसान भगवान के पास गया और कहने लगा, आपको किसानी का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आपको पता ही नहीं है कब पानी गिराना है और कब धूप निकालनी है और कब मौसम ठंडा रखना है और कब गर्म रखना है। अगर आप मेरे हिसाब से सब करें तो आपको अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि फैसले कितने अच्छी निकलेगी। भगवान मुस्कुराए और किसान को शक्ति दे दी और कहा, जब तुम्हारी फसल निकले तब मेरे पास आना। किसान बहुत खुश हुआ और मन में यह सोचते हुए गया, अब देखो मैं बताऊंगा कि कैसे किसानी के लिए मौसम लाया जाता है। अब पूरे समय किसान को जैसा लगता वैसा ही वह पानी गिराता, धूप निकालता और ठंड लाता। देखते देखते किसान की फसल बहुत शानदार हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे इससे फसल कभी इतनी अच्छी फसल नहीं हुई होगी। इस बात से किसान बहुत खुश हुआ और कुछ ही दिनों में फसल काटने का समय आ गया। जब किसान ने फसल काटी तो वह चौंक गया। उसने देखा फसल में तो दाने ही नहीं हैं और जो कुछ भी दाने हैं वह बहुत कमज़ोर हैं। इस बात से परेशान होकर किसान फिर भगवान के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। भगवान ने किसान से कहा, जब तुम्हारी फसल ने संघर्ष ही नहीं किया तो उसमें अच्छे दाने कहाँ से आ जाएंगे। उन फसल ने आंधी की मार नहीं सही, न ओलों की और न खराब मौसम की। एक अच्छी फसल के लिए संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। किसान को अपनी गलती समझ में आ गई और वह भगवान से माफ़ी मांगकर वापस आ गया और फिर उसने दोबारा कभी खराब मौसम की शिकायत नहीं की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना संघर्ष के जीवन में सफलता नहीं मिलती। जब हम मेहनत करते हैं और परिणाम अपने हिसाब के नहीं मिलते, तब हमें संयम रखना चाहिए
और निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए।